चलिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। ठीक है, देखिए सवाल लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का, ये सवाल है क्या चीज़ का? त्रिकोणमिति का ये सवाल है। और सवाल लिखा हुआ है cos a बराबर 3/4 दिया हुआ है। कहने का मतलब इसका है cos बराबर आपको सवाल दिया हुआ है cos a बराबर 3/4 है तो cot a और tan a का मान निकालें। कहने का मतलब इसका है cos a बराबर 3/4 आपको सवाल दिया हुआ है और आपको cot a बराबर और tan a बराबर आपको मान निकालना है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व। ठीक, अब cos a जैसे है तैसे लिखेंगे। इसका मनवा कितना है? तो 4/3/4 है। इतना बात क्लियर? तो आपको सूत्र मालूम होगा। देखिए cos बराबर आपको सूत्र होता है, cos बराबर सूत्र होता है आधार बटा करण। आधार बटा करण। और अब मेरे भाई देखिए cos बराबर पूछा है ना, तो cos बराबर सूत्र क्या है? आधार बटा करण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा करण। ठीक, देखिए तो एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज समकोण बनाएंगे। ठीक, एक त्रिभुज मैंने बना लिया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, इसको सी मानते हैं। देखिए करण इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं। इसको आधार बोलते हैं, आधार। इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक, यानी ए बी को हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक, और बी सी को हम लोग आधार बोलते हैं और ए सी को हम लोग करण बोलते हैं। ठीक, इतना बात क्लियर? अब मेरे भाई देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ है? तो आधार का मान आपको 3 है। ठीक, करण का मान कितना दिया है? तो करण का मान कहिएगा 4 है। तो लंब का मान नहीं दिया है ना, तो देखिए लंब बराबर सूत्र आप लगाइए। लंब बराबर सूत्र, लंब बराबर सूत्र, लंब बराबर सूत्र आपको होता है लंब स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर, करण स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, आधार स्क्वायर। इतना बात क्लियर? लंब जैसे है तैसे लिखेंगे। ठीक है, और इस पर स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर? और ये स्क्वायर हटाएंगे, पावर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो इसलिए अब मैंने उसी पर पावर लगा दिया है क्योंकि रूट में न लिखना पड़े। ठीक, करण का मान कितना दिया है? तो करण का मान कहिएगा 4 दिया है। 4 लिखेंगे, लेकिन कपार पर पावर है तो पावर डालेंगे प्लस। आधार का मान कितना दिया है? 3 दिया है, लेकिन कपार पर कितना है? पावर है तो पावर 2 डालेंगे। इतना बात क्लियर मेरे भाई? एक एक स्टेप करके समझा रहा हूँ। 4 का और कितना होता है? 16 प्लस 3 का और कितना होता है? 9। ठीक, अब लंब 16 और 9 जुड़िएगा तब आपको 25 हुआ। ठीक, अब देख, अब ये पावर हटाइए कपार पर। लंब की जो कपार पर पावर है ना, वो पावर को हटाइए। जब पावर को हटाइएगा तो जो बराबर के इस साइड है वो रूट में चला जाएगा। ठीक, तो पावर हम हटाते हैं। जब पावर हटाएंगे तो वो ये रूट में चला जाएगा 25। ठीक, अब लंब बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5 होता है। इतना बात क्लियर? ये आपको लंब बराबर निकालना है, लेकिन हम सभी को निकालना क्या है? कॉट बराबर। तो कॉट बराबर सूत्र रखेंगे, कॉट बराबर सूत्र लिखेंगे। देखिए कॉट बराबर मैंने सूत्र यहाँ पर क्या लिखा हूँ? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, यानी कहने का मतलब आधार का मान कितना दिया है? तो 3 दिया है, तो 3 रखेंगे। और लंब का मान कितना दिया? तो कुछ नहीं दिया। तो लंबे के ना मान हम लोग निकाले हैं 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, यानी लंब का मान कितना है? 5। ठीक, अब एक और निकलना है tan। तो आपको tan बराबर सूत्र लिखना है, tan a बराबर। देखिए tan a बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार। ठीक, अब मेरे भाई, मेरे बड़े भैया या छोटे भाई ध्यान से देखिए, लंब का मान हम लोग का कितना है? तो 5 है।
लंब का मान कितना है 5 है और आधार का मान कितना है तो 3 है। देखिए निकल गया। कहने का मतलब आपको जो निकालना था वो तो निकाल लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये 2 नंबर का परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये हर एक साल 2 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन। जैसे मान चलिए कॉस की जगह आपको साइन भी दे देगा, सेक भी दे देगा, कॉस भी, टैन भी, कोई भी दे देगा, ठीक है। लेकिन ये चिन्ह भी ये भी परिवर्तन कर देगा। अंक भी 3 की जगह 7 भी दे सकता है, 4 के जगह 6 भी दे सकता है, ठीक है। जो कोट निकालने का बोला कोट की जगह और कुछ दे सकता है, टर्न की जगह और कुछ दे सकता है, ठीक है। तो इससे घबराने का नहीं, यही वाला आप ट्रिक लगाइएगा, ठीक है। तो आपको सवाल सोल्व हो जाएगा। ये आप निकालिएगा, आपको 2 नंबर परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। और 2 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो आप परीक्षा में जाइएगा तो क्या दूसरे पर ध्यान मत दीजिएगा, अपने आप पर विश्वास रखकर अपना सवाल सोल्व करिएगा। और जो सवाल आपको सोल्व होगा वही सवाल सोल्व करिएगा। और सोल्व करने के बाद जो सवाल सोल्व नहीं हुआ उस सवाल को हाथ लगाइए। जो सोल्व होने वाला होगा पहले उसको हल करिएगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।